देखा कि वेरी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा था, ऊपर में बहुत ही कम्प्लेक्स था फार्मूला में, लेकिन देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना इजी है। तो ठीक इसी तरह से अब हम लोग आपके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आपका देख लो, सॉलिड स्टेट से आप बात करते हैं। ये अब आपके पास सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस बात कर रहा हूँ। तो अब आप देखो, मैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ये देखेंगे आपको लगेगा बहुत ही कंफ्यूज है, वो देखिए पहले क्वेश्चन, फिर बाद में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल का कंपोजिशन दे रखा है 0.93 O 1.0। अब क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन इज present in the form, आप उसके बाद यहाँ पे Fe3। देखिए आप पढ़े होंगे, मैं बताया था कि जैसे आप लिखते हो NaCl AlCl3, ये हो गए स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने देख रहे हैं गिवन है, ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये देख लो, ये वाला जो दिया इन्होंने, ये आपके साथ है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म। ये आपके नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में है। इसमें Fe के 2 वैलेंसी वाले भी हैं और Fe के 3 वैलेंसी वाले भी। तो हमें इसमें निकालना है Fe के 3 का परसेंटेज कंपोजिशन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन इज प्रेजेंट, यानी कितना Fe3 का परसेंटेज इसमें प्रेजेंट है, वो निकालना है। तो परसेंटेज आप मोल कंसेप्ट में भी डिस्कस किए थे, लेकिन ये देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इनिशियली वही कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको इसका भी बताता हूँ। बहुत ही क्वेश्चन इजी है। अब आप देखेंगे, इनिशियली आप सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे स्टार्ट करूँ। तो अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। ये देख लो आप, ये आपका क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बता दिया। सिंपल अगर नंबर में हो तो ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कहलाती है कंपोजिशन, और ये अगर फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है तो उसे आप बोलते हो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। तो मैं लिखता हूँ पहले, Fe क्या फॉर्मूला वहाँ पे देख लीजिए, 0.93 और O 1.0। ये आपको 1.0 दैट इज मतलब ऑप्शन 1 है। तो ये क्या है, इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ये क्या हुआ, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। ये आपके नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये किस चीज़ के मिक्सचर हैं, अब मैं लिख रहा हूँ, इट इज मिक्सचर ऑफ Fe2 एंड Fe3 दोनों के ऑक्साइड, यानी फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड वाले कंपाउंड हैं। ये दोनों पार्ट है, इसको आयन लिख देता हूँ मैं आपको। तो ऑक्सीजन एक है और इसमें ये दोनों का रेशियो मिला हुआ है, ऑक्साइड भी है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कंपोजिशन है इस, और ये इस फॉर्म में है। तो ये हो गए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म, और इसके अंदर हमें निकालना है आपको Fe3 वाले का पार्ट। इसलिए अब हम लोग आपके पास बात करते हैं कैसे निकलेगा। तो जो निकालना होता है, जिसका परसेंटेज या जो भी रेशियो, उसको हम लोग कुछ न कुछ कंसीडर करेंगे, मान लेंगे। तो हम लोग अब आपको लिखते हैं, लेट X क्या है, एटम, एटम ऑफ Fe3, इनके जो कंपोजिशन है, मान लो Fe3 प्लस आयन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Fe3 प्लस आयन आर प्रेजेंट इन द
कहा कि इनके जो एटम है एक्स एटम है, तो दूसरे वाले का कितना रह जाएगा 0.93 माइनस एक्स। ये जो एटम जैसे आप लिखते हो मान लो Al2O, अब Al2, अब मान लो कोई कंपाउंड ऐसा मैं बता दूं Al2SO4 होल थ्री, या मान लो आप इस टाइप से अगर लिखते हैं, सपोज ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो एल्यूमिनियम के 2 एटम और सल्फेट के 3 पार्ट। तो यहाँ पर भी आपके ये जो मैं लिख रहा हूँ एक्स एटम FO3 Fe के 3 आयन वाले हैं, और जो रेस्ट बचेंगे वो क्या होंगे Fe2 प्लस होंगे। तो आपने मान लिया एक्स एटम है और ये कंपोजिशन है Fe फेरस आयन और फेरिक आयन के, तो एक का आपने एक्स माना तो दूसरे वाले का 0.93 माइनस एक्स पार्ट हो जाएगा। तो अब आपको मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे लेट एक्स एटम ऑफ Fe3 आयन और Hs आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब ये किसके लिए भाई, तो फॉर एवरी ओवर -2 फॉर एवरी ऑक्साइड आयन के लिए। तो अब आपको मैं लिख सकता हूँ, सो क्या होंगे आपको देख लो आप, जो बाकी पार्ट बचा 0.93 माइनस एक्स लिखता हूँ, 0.93 माइनस एक्स, ये पार्ट किसके होंगे Fe2 प्लस के एटम्स ऑफ Fe2, Fe के 2 प्लस वाले आयन होंगे, आयन्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखिए मैंने कहा अभी आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ पे Fe 0.93 और O के 1 है, ये 2 चीज़ के कंपोजिशन हैं, फेरस के और फेरिक के, और इससे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म हुआ। तो अगर आप यहाँ पे 0.93 एटम दिखा रहा है और ये ऑक्सीजन के 1 एटम दिखा रहे हैं, तो इस टोटल में आप मान लिया कि एक्स एटम है Fe के 3 वाले के, जो निकालना हमें डिटरमाइन करना है, तो अदर वाले का हो जाएगा 0.93 माइनस एक्स, और ये ऑक्साइड आयन के लिए है, यहाँ पर भी ये किसके लिए होगा ऑक्साइड आयन के लिए होगा, क्योंकि दोनों में कंपोजिशन है। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ इतना एटम्स ऑफ Fe2 प्लस आयन, या इसे आप कह रहे थे यहाँ पे Fe, ये आयन है प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब आपके पास आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब आप लिखोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज होंगे, टोटल नंबर ऑफ, अब आपका दो पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये बराबर होगा 0 आपका, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिल करके क्या होता है, सम 0 होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैं इसके एक्स एटम बोले हैं, तो एक्स कितने वाले के हैं 3 चार्ज वाले के, तो +3 कर दिया आपने, और निगेटिव दूसरे जो हैं निगेटिव चार्ज अब कितने हो जाएंगे, इसका पहले ये 2 निगेटिव ये एक्स एटम हो गए, और दूसरा वाला जो है एटम पॉजिटिव वाला 0.93 माइनस एक्स, ये 2 हैं पॉजिटिव यहाँ पे, और सिर्फ एक एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए यहाँ पे अब आप लिख देंगे -2 × 1 = 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लो आप, यहाँ पे कहा इन्होंने सैंपल में Fe 0.93 और O1, इस 0.93 में 2 पार्ट है, एक आपका Fe 0 ये है और दूसरे पार्ट ये है। तो आपने यहाँ कंसीडर कर लिया कि एक्स एटम इनका है, तो एक्स वाले पे जो एटम है उस पर चार्ज है 3, तो मैंने लिखा x × +3, और जो +2 वाले चार्ज है 0.93 माइनस एक्स, और ये इनका है 2, यहाँ पे आप लिख दो +2, और ये हो गए बाद में -2। तो अब आप 1 मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख दीजिएगा +2 और फिर यहाँ -2 × 1 = 0। ये सिंपल तरीके से हो गया
कि टोटल ये वाले पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये हो गए, ये वाले है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में Fe के +3 और Fe के +2, और नेगेटिव में तो सिंपल ऑक्सीजन है। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बाद अब अरेंजमेंट अब आप कर लोगे तो ये आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x + 2 इंटू 0.93 = 2। ये सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ दैट इज x = 0.14 पार्ट निकल गया x का। तो x का मतलब हुआ 0.14 पार्ट क्या हो गए, Fe3+ के हो गए, और रेस्ट वाला जो बचा वो क्या हुआ, Fe2+ के। अब इनका परसेंटेज आपको निकालना है तो आप लिख देंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयन। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि इनका निकला 0.14, ये कितने में निकला, 0.93 में, 0.93। और ये इसके हिसाब से परसेंटेज अगर निकालना हो तो आप मल्टीपल 100 कर देंगे, तो फाइनली ये निकल जाएगा आपका 25.053। देख लेंगे परसेंटेज, ये हो गए परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयन। तो ये आपने देखा कि सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा था, कम्प्लेक्स बट कितना आसान था। इसी टाइप से अब मैं आपके